समुंदर की दुनिया भी कितनी अजीब सी है। सारे पानी में डूबे रहते हैं, ये सांस कैसे लेते हैं। जो बुलबुले हैं पानी के, उनकी ही तो कीमत है। जब सबसे कीमती है वो, तो झगड़ा भी उन्हीं का होगा। बड़ी मछलियां वो सारी बड़े बुलबुलों को झट से झपटती होंगी। इन्हीं बुलबुलों में हवा है इन्हीं में सांस उनकी। बचते होंगे कुछ छोटे मोटे बुलबुले छोटी मछलियों के लिए। उनके लिए वो आपस में खूब झगड़ती होंगी। पर जो छोटी मछली नहीं झगड़ पाती होगी, वो क्या करती होगी? आखिर वो सांस कैसे लेती होगी? कुछ तो सिस्टम बनाया होगा समुद्री राजा ने उस छोटी मछली के लिए जो झगड़ नहीं पाती होगी। पर सुनी सुनाई है ये कि राजा तो मगरमच्छ है, तो उसको क्या गरज है, वो कौन सा बुलबुलों से सांस लेता है। उसकी तो शान ही अलग होगी। थोड़ा तैर लेता होगा, थोड़ा घूम लेता होगा। पर ये छोटी मछली कभी जोर से शिकायत जो करती होगी, तब क्या बड़ी मछलियां उसकी शिकायत सुनती होंगी? सुनना तो चाहिए, आखिर वो उसके ही समुदाय की तो है। राजा का वर्ण अलग है, ये अलग वर्ण का राजा इतनी मछलियों पे कैसे राज्य चलाता? ये जिज्ञासा के लिए मैं पहुंचा एक ज्ञानी से। मैंने पूछा, कहीं समझा रहा था वो ज्ञानी। बहुत देर से मैं समझा, क्योंकि बातों में उसकी मानो तो ज्ञान बहुत था। जब ज्ञान इतना था तो घुमाओ कितना होगा। इतना घुमाया उसने, फिर एक बात हंस के बोला वो बोला, बाबू समझो, ये खेल कुदरती है। राजा जो है राजा, वो राजा ही नहीं है। जो मोटी बड़ी है मछली, सब उसका किया धरा है। दांत इसके दिखा के उसने सबको डरा रखा है। एक बात मैं नहीं समझा, गुरुजी खोल के बताओ, इतना घुमाओ अब मत, कुछ बोल के बताओ। जब बड़ी मछली ये पापी राजा से मिल गई है, सबको खबर तो होगी, कोई बोलता तो होगा या बोलती तो होगी। समुद्र का एक नियम है, वो फतवे से चल रहा है। मगरमच्छ ने की मुनादी और मछली बना दी रानी। अब रानी से भिड़ना तो टेढ़ा सा हो गया है। रानी से जो भिड़ेगा, मगरमच्छ दांत काट लेगा। ये तो बड़ी है उलझन, हर सांस पे है बंधन। उपाय क्या हो इसका, वो सांस कैसे लेगी? गुरुजी हंस के बोले, तू अज्ञानी आदमी है। समुंदर के अंदर तो सांस का कोई झगड़ा ही नहीं है। सांस तो कुदरती है। सुनने के बाद मुझको थोड़ा सब्र हुआ है। चलो, समुंदर में शांति है, मगरमच्छ भी तो आखिर एक भला आदमी है। अजी घंटा शांति है, वहां रहता है एक कछुआ। वो दूर गहरा देखो, जहाँ काई सी जमी है, वो रास्ता गुफा का है। बहुत पवित्र वो जगह है। कुछ मछलियों की उसमें पहले से आस्था है। और समुद्र तुम ये समझो कि कितना वो बड़ा है। उसमें ऐसी ऐसी सैकड़ों गुफा हैं। ये कछुआ ढूंढ लाता है। ये आदमी पुराना है। हर एक गुफा के आगे कुछ मछलियों के झुंड हैं। अब वो आपस में भिड़ रही हैं और अपनी अपनी गुफा की सुरक्षा कर रही हैं। मैं हैरत में पड़ गया फिर। क्या सांस पे कोई बात नहीं करता गुरुजी? गुरुजी तपाक बोले, सांस तो कोई मुद्दा ही नहीं है। कछुए ने इनको ये शिक्षा दी हुई है कि जीना मरना तो कुदरती है। जिसके पास नसीब जैसा होगा, उसके पास बुलबुला वैसा होगा। ये मछलियां बड़ी गधी हैं, इनको इतनी अकल नहीं है कि सांस कीमती है। कीमती तो है, उनको भी ये समझ है, पर गुफा को कैसे छोड़ें? मरने के बाद उनके बन जाएंगे पकौड़े। हैरत में पड़ गया मैं, मरने के बाद की भी कैसे उन्हें खबर है? झट से ज्ञानी बोले, कछुआ बता रहा है, ये सारी रागनी उनको वही सुना रहा है। अजीब मछलियां हैं, अजीब है समुंदर। भोली हैं या वो शायद दिमाग से हैं पैदल। फिर ज्ञानी जी मुझसे बोले, अपनी अपनी किस्मत, कुदरत का खेल है सब। फिर मैंने देर तक सोचा और नतीजा ये निकाला, अपना नसीब बढ़िया है, कुदरत का शुक्रिया है। समुंदर में जाके देखो, वहाँ कछुए कैसे उनको उल्लू बना रहे हैं। बड़ी मछलियाँ बना दी रानी और मगरमच्छ मौज उड़ा रहे हैं।